आज मैं भी ज्योति को जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। उसने ऐसा क्यों कहा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं है बेटा, आज तुम मेरे कमरे के अंदर मेरे साथ भोजन करोगे और मेरे कमरे में आराम करोगे। ठीक है पिताजी। आई। ये क्या सुना? महाराज प्रताप सिंह टहलजी सिंह को कह रहे हैं कि तुम चलो हमारे कमरे के अंदर, एक साथ में भोजन करूंगा और आराम करूंगा। ये यहाँ पर आया है, 2 4 6 दिन जरूर रहेगा। टहलजी, मैं कमरे के अंदर आ रहा हूं। बेटा ये है मेरा कमरा। आओ। चलिए पिताजी चलिए। टहलजी सिंह, तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर पहुंच रहा हूं। मेरे हाथ से महाराज का खून हुआ और साला कहरजीत गायब हो गया। चलता हूं उसकी रेशमा के पास। हरामजादी नैना, तू वहां बच गई और मेरे ससुराल में आकर धर्म की बेटी बन गई। वहां तो बच गई थी हरामजादी, लेकिन तू यहाँ मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। आ रहा हूं तेरे कमरे के अंदर आ रहा हूं। देखो बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आज मेरे साथ सोओगी। हाँ, हमारे साथ में लौटोगी। आइए। हरामजादी इसी कमरे के अंदर है। मैं खिड़की के रास्ते से घुस जाता हूं। नहीं, एक कमीना यहाँ पर आ गया, मुझे मार देगा। ठीक है, चलते हुए बात पिताजी से बताऊंगा।
ये क्या किया आपने? ना! ना! कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। आपने मुझे मार दिया। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। रेशमा, रेशमा, रेशमा! ये क्या हो गया भगवान? मेरे हाथों से मेरी धर्म पत्नी का खून हो गया। रेशमा, ए रेशमा, अरे या मोरी रनिया रे तैया। रामजादे, जले पर नमक छिड़क रहे हो। बताओ का भवा मर गई भैया। ना 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 ना, गलत जगह नहीं, गलत जगह हाथ मत लगा, नहीं तो उसको दर्द होगा। कौनी मेरी आप पहुड़े की कच्चाई जी अरा निकार। अरे या मोरी रनिया रे। रोना रोना ले चल मेरी रेतमा को, अभी इसका दाह संस्कार हम नहीं करेंगे। लेकर चल, लेकर चल। चलो हमारे मेहरारू नहीं ना। अब जबले गंधा ने लगी है 15-20 के दारो तो पैदा ही करम। हरामजादी, तेरे जरिए मैंने अपनी रेशमा का खून कर दिया। अब तू नहीं बचेगी। आ रहा हूं, नहीं बचेगी। पिताजी, नहीं, पिताजी को भी मार दिया। एक कमीना मुझे मार डालेगा। ठीक यहाँ से मैं भाग जाती। देख रहा है कहलजीत ज्योति के पीछे लगा है। घबराओ नहीं कहलजीत, तुम ज्योति के पीछे जा रहे हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। भाइयों बोलिए, ये बताए आज चलता हूँ, आज मैं चलता हूँ चंबल की तरफ। उस शराम जादे भूरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही कह रहे हो भैया। रानी माँ, उस दिन मैं आपको राज की बातें न बता सका, लेकिन आज जरूर बताऊंगा। बताओ बेटा, बताओ। रानी माँ, आपको वो दिन तो याद होगा ना, सुरजीत के पिता बीमार थे। सुरजीत अपने गांव तुलसीपुर गया था। हाँ, गया था। और साथ साथ कहरजीत भी गया था। हाँ, गया था। सुरजीत के पास एक बहन नैना थी। हाँ। कहरजीत ने उसे भरोसा दिया कि मैं तुझे महलों की रानी बनाऊंगा। उससे प्यार किया। अच्छा। प्यार करके वापस चलाया। हाँ। फिर गया नहीं दोबारा। फिर क्या हुआ? नैना ने अपने पिताजी को आपके पास भेजा। हाँ। रास्ते में कहरजीत मिला, माया राम को गोली मार दिया। मैं राम को गोली कहरजीत ने मारा है। और जो गोली मुझे लगी थी कोई और नहीं मारा था रानी माँ। कहे
जीत ने मारा था। कहर जीत ने? रानी माँ, गलत तोहमत आप और हम पर जो लगा कोई और नहीं लगाया, कहर जीत ने लगाया है रानी माँ। कहर जीत ने जो कुछ कर रहा है सब कहर जीत कर रहा है रानी माँ, सब। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, कहर जीत के साथ भी न्याय होगा। हाँ रानी माँ, हाँ। तो खबरदार, पूरा ठहर जाओ वही पत्थर में। ठहर जाओ वही, एक तिल पाऊंगा ये बढ़ाना नहीं, गोली से बाप को मेरे मारा है तू, अपहरण मेरी पहला लगाते हो सुरजीत को, रानी माँ है मेरी जानता है जहाँ, बाप का खून तेरे और न मैंने किया, अपहरण नैना का भी न। सुरजीत यकीन मान, तुझे अभी सच्चाई का पता नहीं है, और जिस दिन तुझे सच्चाई का पता चलेगा ना, पैरों तल से जमीन खिसक जाएगी। हरामजादे, मेरे पिता को गोली मारने वाला तू है, मेरी बहन का अपहरण करने वाला तू है। मैंने नहीं किया सुरजीत। भूरा, और ये मत भूल कि ये डाकू भूरा की गुफा है, मेरे ये इशारे पर तेरे लाश के चिथड़े नहीं मिलेंगे। नहीं भूरा, आज इस तेरी गुफा को तेरे तुझे तो तेरे ये संसार बनाएगा। भैया, भैया मुझे बचा लो भैया, भैया। हेलो भूरा, तेरी माँ की कसम, ये आवाज सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। ये आवाज मेरी बहन नैना की है। अगर अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता है तो चल उस आवाज तक जहां से आवाज आ रही है। अवश्य ही चलूंगा। चलेगा? मुझे आवाज तक। रानी माँ, आप गुफा में ठहरे और मैं जा रहा हूँ आवाज तक। आओ मेरे साथ। चलो चलो। भैया, अरे भूरा, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मेरा बहन, तू कहाँ चली गई थी? भैया, कहाँ थी मेरी बहन? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो समझ रहा था कि तू मर गई। नहीं, बोल बोल बोल, ये तेरी हालत क्या है? भैया बता रही हूँ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, आपके साथ कुंवर जी आए थे मेरे साथ, देवी मंदिर गए थे, वहाँ पर पूजा अर्चना की और मंदिर में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कस्में खाई कि नैना, अब मैं आपको महलों की रानी बनाऊंगा। मैंने उनकी बातों में आकर उनसे प्यार कर बैठी। भैया, अरे पगली, तूने ये क्या किया? उन्हीं के प्यार का फल मेरे पेट में पड़ रहा है। क्या राजकुमार कहे जीत का फल तेरे पेट में पल रहा है? हाँ भैया, धीरे धीरे कुछ दिन बीता, एक बात पिताजी से बताई कि पिताजी आप चले जाइए राजमहल, राजमाता से कहकर कुंवर जी के साथ मेरी शादी करा दो। पिताजी गए राजमहल, लेकिन वापस नहीं आए। वापस आया तो एक कहर जीत नहीं आया और मुझे घोड़े पर बैठा कर जंगल में पटक दिया और मुझे मारना चाहा।
तब तक ये भूरा आकर मुझे बचा ले भैया। भूरा ने मुझके लेके चलना चाहा, फिर कहर जीत ने भूरा को गोली से मार दिया। कहर जीत, भूरा को गोली मारने वाला कहर जीत सिंह है? हाँ भैया, और मुझे दरिया में फेंक दिया भैया, और पिताजी को भी गोली से मार दिया। क्या कहा? भूरा को गोली मारने वाला राजकुमार कहरजीत सिंह, मेरे पिता को गोली मारने वाला राजकुमार कहरजीत सिंह। हाँ भैया। कहरजीत का कहर बढ़ चुका है भैया। भाई भूरा, सुनो भैया, भाई वो वहां के महाराज ने मुझे पाया और धर्म की बेटी माना। फिर न मालूम कैसे कहर जीत ने वहां पर ही आ गया और मुझे मानना चाहा। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। वो देखो भैया, कहर जीत उस श्याम सिंह आपस में लड़ रहे। भैया नहीं भैया, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं बहन, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई भूरा, मैंने जो कुछ कहा, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो भाई भूरा। मुझे क्षमा तुझे नहीं सुरजीत सिंह, मैंने तुझसे बहुत गिड़गिड़ाया कि मैंने तेरे पिता का खून नहीं किया, नैना का अपहरण मैंने नहीं किया, लेकिन तूने एक नहीं सुना। भाई भूरा मुझसे आज माफी मांग रहा है। मैंने कहा था तुझसे ना, जिस दिन तुझे सच्चाई का पता चलेगा पैरों तक से जमीन खिसक जाएगी। भाई भूरा कुछ नहीं सुना और आज मुझसे माफी मांग रहा है। हाँ मेरे भाई, अगर तुझे माफी ही मांगना है तो चल उस माँ के पास जिसे तूने गाली दी है, राजमाता के पास। हाँ चलो भाई भूरा, मैं राजमाता से अपनी गलती को क्षमा कर। और कहर जीत, कहर जीत, कहर जीत, कहर जीत बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है कहर जीत का कहर। आओ हमारे साथ, अपनी बहन नैना को संभालते हुए आओ, देखता हूँ साले को। चलिए भाई भूरा। चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। खुदा होता है बुरा भैया। मेरे किशन कन्हैया, आज तुझे गले से लगा लूं मेरे भैया। अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई का तो मारू बसा। आई बोलता है, भाई भूरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुरजीत सिंह, मैंने तुमसे कहा था ना, हाँ। कि अपनी बहन नैना को संभालते हुए आओ। खा गए हम धोखा। हाँ भैया। बचा लो इस कबीले से मेरी बहन को मेरे भाई। कौन बचा लेगा रे? मेरा भाई भूरा। अरे मेरे कुत्ते, खबरदार, कोई नहीं बचाएगा रे। छोड़ दे मेरी बहन को। अगर इसके खरोच तक आया तो राजकुमार जी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये तेरी बहन है? हाँ मेरी बहन है। और इससे पूछ, ये मेरी कौन है? हा? मैं जानता हूँ। ये मेरी धर्म। देखिए, देखो तो ले चाहिए रे। सुरजीत सिंह, ये बहुत ही कुत्ता आदमी है। ये नैना को मार भी सकता है, इससे बातें नहीं ज्यादा। सुरजीत, इस डाकू भूरा को मेरे बारे में सब मालूम है। कहर जीत, जब चींटी के मरने का समय होता है ना, तो उनके पंख हो जाते हैं
और वो कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाती है, तू भी मरेगा। मरेगा। मैं मरूंगा? मुझे मारने वाला धरती, आताल पाताल आकाश कोई पैदा नहीं है। अमर होकर आए हैं। हाँ। हरामजादे, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे, छोड़ दूँ उसे। छोड़ दे। भैया मुझे मार देगा भैया। अरे बंसी ललवा, है दिलथवा, इधर चल। बंदूक रख, रख बच्चा साला। ए कुत्ते रख, नहीं रखे, उठा ले इसे, चल मेरे कमरे में रख दे। और ये कहाँ जाएगी? पूछ। मेरे कमरे के अंदर।